तुम बहुत समय से एक झूठ के साथ जी रहे हो। वो झूठ है धर्म। धर्म को तुम्हें दिया गया है, थोपा गया है, तुम्हारे ऊपर डाला गया है। लेकिन जो थोपा जाए वो कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो खोजा जाता है। सत्य तो तुम्हारे भीतर से उगता है। तुम्हें सिखाया गया है कि धर्म का अर्थ है किसी किताब में विश्वास करना, किसी मूर्ति को पूजना, किसी गुरु को मानना। मैं तुमसे कहता हूं, ये सब धर्म नहीं, गुलामी है। धर्म का अर्थ है आंख खोलकर जीना। धर्म का अर्थ है चीजों को जैसा है वैसा देखना, बिना डर के, बिना लालच के। लेकिन पुजारियों को यह पसंद नहीं, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने तुम्हें डराया। नरक का डर, पाप का डर, भगवान के क्रोध का डर। मैं तुमसे कहता हूं, जिस भगवान को डर पैदा करना पड़े वो भगवान नहीं हो सकता। डर से पैदा हुआ भगवान तुम्हारा दुश्मन है, मित्र नहीं। तुम जिस भगवान की पूजा करते हो वो आकाश में बैठा हुआ कोई बूढ़ा आदमी नहीं है जो तुम्हारी गलतियों का हिसाब रख रहा है। वो भगवान तुम्हारे ही भय से पैदा हुआ है। सच्चा भगवान कहीं ऊपर नहीं है, वो तुम्हारी सांस में है, तुम्हारी चुप्पी में है, तुम्हारी आंखों में है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक अनुभव है। तुम उसे मंदिर में नहीं पा सकते, तुम उसे मस्जिद में नहीं पा सकते, तुम उसे चर्च में भी नहीं पा सकते। तुम उसे केवल अपने भीतर पा सकते हो। और जिस दिन तुम अपने भीतर उतरते हो उसी दिन तुम पहली बार धार्मिक होते हो। लोग आत्मा के बारे में भी गलत समझते हैं। वे सोचते हैं आत्मा कोई अदृश्य शरीर है जो मरने के बाद उड़ जाएगा। नहीं, आत्मा कोई चीज नहीं है। आत्मा तुम्हारी जागरूकता है। जब तुम पूरी तरह होश में होते हो, जब तुम इस क्षण में उपस्थित होते हो, वही आत्मा है। तुम आत्मा को रखते नहीं हो, तुम आत्मा हो। लेकिन धर्मों ने आत्मा को भी एक सिद्धांत बना दिया, भगवान को भी एक मूर्ति बना दिया। मैं तुमसे कहता हूं, धर्म ने भगवान को मार दिया है। भगवान जिंदा था, पेड़ों में, नदियों में, हवा में, प्रेम में। लेकिन धर्म ने उसे शब्दों में कैद कर दिया, ग्रंथों में बंद कर दिया, मंदिरों में दफना दिया। और जो चीज जीवित होती है उसे अगर बांध दो तो वो मर जाती है। सच्चा भगवान केवल मौन में मिलता है। जहां शब्द गिर जाते हैं, जहां विचार रुक जाते हैं, वही मौन है ध्यान। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान ही सच्चा धर्म है। न कोई पूजा, न कोई प्रार्थना, न कोई भगवान को मनाना, सिर्फ खुद को देखना। और जब तुम खुद को देखते हो तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाता है। धर्म, भगवान और आत्मा तीन नहीं है, वे एक ही चेतना के तीन नाम हैं। और जब तुम उस चेतना को जान लेते हो तब पहली बार तुम आजाद होते हो। तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे हो वो तुम्हारा बनाया हुआ है। तुमने उसे अपनी ही कमजोरी से गढ़ा है, अपने डर से बनाया है, अपने असहायपन से रचा है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, कोई ऊपर बैठा है, सब देख रहा है, सब लिख रहा है, तुम्हारे पापों का हिसाब रख रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, ये भगवान नहीं है, ये तुम्हारे भय की कल्पना है। अगर कोई भगवान तुम्हें डराता है तो वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि डर और दिव्यता कभी साथ नहीं चलते। सच्चा भगवान न्यायाधीश नहीं है, वो सजा देने वाला नहीं है, वो कोई पुलिस वाला नहीं है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान एक उपस्थिति है। तुम हवा को नहीं देखते लेकिन महसूस करते हो। तुम प्रेम को नहीं देखते लेकिन जानते हो। वैसे ही भगवान को तुम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हो। और वो अनुभव मंदिर में नहीं होता, वो अनुभव तभी होता है जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम्हारे विचार शांत होते हैं, जब तुम्हारा मन चुप हो जाता है, जब तुम्हारी चेतना साफ होती है, तभी भगवान प्रकट होता है। भगवान कहीं दूर नहीं बैठा, वो तुम्हारी सांसों में बह रहा है, वो तुम्हारी आंखों से देख रहा है, वो तुम्हारे दिल से धड़क रहा है। तुम उसे खोजते हो आकाश में और वो तुम्हारे भीतर छुपा बैठा है। यही सबसे बड़ा मजाक है। लोग भगवान के नाम पर मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, धर्म बनाते हैं, लेकिन भगवान को कभी अपने भीतर नहीं खोजते। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम एक पल भी पूरी तरह शांत होकर अपने भीतर देख लो तो वही भगवान है। भगवान कोई विश्वास नहीं है, भगवान कोई धारणा नहीं है, भगवान कोई सिद्धांत नहीं है। भगवान एक जीवित अनुभव है। और जब तुम उसे अनुभव कर लेते हो तो फिर कोई मंदिर जरूरी नहीं, कोई धर्म जरूरी नहीं, कोई डर जरूरी नहीं।
तब सिर्फ एक चीज बचती है, मौन, आनंद और जागरूकता। वही है भगवान। तुम आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आत्मा को तुमने कभी जाना नहीं, क्योंकि जो तुम जानते हो वो किताबों से आया है, धर्मों से आया है, पुजारियों से आया है। लेकिन आत्मा कोई जानकारी नहीं है, आत्मा एक अनुभव है। लोग सोचते हैं आत्मा कोई चीज है, जैसे शरीर के भीतर छुपी हुई कोई रोशनी जो मृत्यु के बाद बाहर निकल जाएगी। ये एक बहुत सुंदर कल्पना है, लेकिन ये सत्य नहीं है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। आत्मा कोई शरीर नहीं है जो कहीं जा सके। आत्मा तुम्हारी होशियारी है, तुम्हारी जागरूकता है। जब तुम गुस्से में होते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम गुस्सा कर रहे हो, तब तुम आत्मा से दूर होते हो। लेकिन जब तुम अपने गुस्से को देखते हो, जब तुम जानते हो मैं क्रोधित हूं, उसी क्षण आत्मा प्रकट हो जाती है। आत्मा देखने वाला है, आत्मा जानने वाला है, आत्मा साक्षी है। तुम विचार नहीं हो क्योंकि तुम विचारों को देख सकते हो। तुम भावनाएं नहीं हो क्योंकि तुम उन्हें भी देख सकते हो। जो देख रहा है वही आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम आत्मा को रखते नहीं हो, तुम आत्मा हो। लेकिन धर्मों ने आत्मा को भी स्वर्ग और नरक के कारोबार में बदल दिया। उन्होंने कहा, अच्छा बनो तो आत्मा बचेगी, बुरा बनो तो आत्मा जलेगी। मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा न जलती है न मरती है, वो केवल जागती है या सोई रहती है। और ध्यान का अर्थ है आत्मा को जगाना। जिस दिन तुम अपने भीतर के देखने वाले को पहचान लेते हो, उसी दिन तुम अमर हो जाते हो। मैं एक बहुत खतरनाक सत्य कहने जा रहा हूं। धर्म ने भगवान को मार दिया है। हाँ, वही धर्म जो भगवान का ठेकेदार बना बैठा है, वही धर्म भगवान का हत्यारा है। भगवान एक जीवित अनुभव था, हवा की तरह, प्रेम की तरह, मौन की तरह। लेकिन धर्मों ने उसे मूर्ति बना दिया, किताब बना दिया, नियम बना दिया। और जो जीवित है उसे अगर नियमों में बांध दो तो वो मर जाता है। भगवान को मंदिरों में कैद कर दिया गया, मस्जिदों में बंद कर दिया गया, चर्चों में जकड़ दिया गया, और बाहर आकाश, नदियां, पेड़, प्रेम, ध्यान सब खाली रह गए। भगवान को लोगों से छीन लिया गया और पुजारियों को दे दिया गया। अब भगवान बिकता है, दान में, पूजा में, डर में। मैं तुमसे कहता हूं, जहां भगवान बिकता है वहां भगवान नहीं होता। सच्चा भगवान कभी संस्था में नहीं रहता, कभी संगठन में नहीं रहता। वो तो एक अकेले व्यक्ति की चुप्पी में उतरता है। धर्म ने तुम्हें सिखाया भगवान को बाहर खोजो। मैं कहता हूं, भगवान को भीतर खोजो, क्योंकि बाहर खोजते खोजते तुमने मंदिर बना लिए, लेकिन अपने भीतर का मंदिर कभी नहीं खोला। और जब तक वो भीतर का मंदिर नहीं खुलता, भगवान मरा ही रहेगा। अब मैं तुम्हें उस द्वार तक ले आया हूं जहां से सब कुछ शुरू होता है। धर्म, भगवान, आत्मा, इन तीनों का एक ही सार है, ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है। ध्यान है बस होना। जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम कहीं नहीं भागते, जब तुम कुछ नहीं बनना चाहते, तब तुम ध्यान में होते हो। और उसी मौन में वही जागरूकता प्रकट होती है जिसे तुम आत्मा कहते हो। उसी मौन में वही उपस्थिति उतरती है जिसे तुम भगवान कहते हो। ध्यान में तुम अपने ही भीतर घर लौट आते हो। न कोई प्रार्थना जरूरी है, न कोई मंत्र, न कोई पुजारी। सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और देखो तुम कौन हो। जो देख रहा है वही आत्मा है, जो शांति है वही भगवान है, और वही सच्चा धर्म है। मैं तुम्हें विश्वास नहीं देता, मैं तुम्हें अनुभव की चाबी देता हूं। उसे प्रयोग करो, और जब तुम स्वयं जान लोगे, तब किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी भगवान की जरूरत नहीं, किसी गुरु की भी जरूरत नहीं। तब तुम स्वयं ही मंदिर बन जाते हो। ध्यान का अंतिम परिणाम कोई सिद्धांत नहीं है। ध्यान का अंतिम परिणाम है जागा हुआ मनुष्य। धर्मों ने तुम्हें आज्ञाकारी बनाया, डरे हुए बनाया, झुके हुए बनाया, लेकिन ध्यान तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। जागा हुआ मनुष्य किसी ग्रंथ को नहीं मानता, वह सत्य को देखता है। वह किसी भगवान से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है वही चेतना भगवान है। वह नैतिक नहीं होता, वह सजग होता है। नैतिकता डर से आती है, सजगता समझ से आती है, और जो समझ से जीता है वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
जागा हुआ मनुष्य भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वह स्वयं होता है। वह परंपराओं से नहीं चलता, वह अपनी जागरूकता से चलता है। और यही मनुष्य धरती का भविष्य है। अगर दुनिया में एक भी जागा हुआ मनुष्य हो जाए तो हजारों बुद्ध, हजारों मसीह, हजारों कृष्ण पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें धर्म छोड़ना होगा और ध्यान को चुनना होगा, क्योंकि धर्म तुम्हें गुलाम बनाता है, ध्यान तुम्हें भगवान जैसा मुक्त। जागा हुआ मनुष्य भी तब तक अधूरा है जब तक उसका अहंकार जीवित है, क्योंकि अहंकार सबसे सूक्ष्म अंधकार है। तुम कहते हो मैं हूं, लेकिन ये मैं ही तुम्हारे और सत्य के बीच सबसे बड़ी दीवार है। धर्मों ने तुम्हें एक नकली मैं दिया, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पापी हूं। ये सब पहचाने अहंकार के खेल हैं। ध्यान में ये सब गिरने लगते हैं। जब तुम गहराई से चुप होते हो तो मैं पिघलने लगता है, और जब मैं मिटता है तभी वो प्रकट होता है। जिसे तुम भगवान कहते हो वो अहंकार के मरने के बाद ही उतरता है। अहंकार एक झूठा केंद्र है, एक भ्रम। वास्तविक केंद्र तो मौन है, शून्य है, साक्षी है। और जिस दिन तुम अपने मैं को छोड़ देते हो, उस दिन पहली बार तुम वास्तव में होते हो। जब अहंकार गिर जाता है तो जो बचता है वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो होता है शून्य। और शून्य को मत समझो कि खालीपन है। शून्य सबसे बड़ा भराव है। जहां मैं नहीं, वहां सब कुछ है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे उपनिषदों ने ब्रह्म कहा, जिसे मैं सच्चिदानंद कहता हूं। न वहां डर है, न मृत्यु, न भविष्य। केवल एक गहरी शांति, एक नशे जैसा आनंद, एक बिना कारण की प्रसन्नता। तुम कुछ नहीं हो, और इसी कुछ नहीं में तुम सब कुछ हो जाते हो। यही है भगवान, यही है आत्मा, यही है धर्म। और ये कहीं बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर अभी भी मौजूद है। सिर्फ एक कदम चाहिए, सोच से बाहर, मौन के भीतर। और उसी मौन में तुम स्वयं को अनंत के रूप में पाओगे। जब तुम शून्य को जान लेते हो तो तुम संसार से भागते नहीं, तुम संसार को प्रेम करने लगते हो। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आध्यात्मिक आदमी दुनिया छोड़ देता है। नहीं, वो दुनिया को पहली बार सही तरह से देखता है। शून्य से जो जन्म लेता है वो करुणा है। तुम किसी की पीड़ा देखकर उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसके साथ हो जाते हो। ये सहानुभूति नहीं, ये सहानुभूति से ऊपर करुणा है। तुम किसी को सुधारते नहीं, तुम उसे स्वीकार करते हो, और ये स्वीकार ही सबसे बड़ा उपचार है। ध्यान में पैदा हुआ व्यक्ति नैतिक नहीं होता, वो प्रेममय होता है। वो अच्छा इसलिए नहीं होता कि उसे स्वर्ग चाहिए, वो अच्छा होता है क्योंकि उसका हृदय खुल गया है। और जब एक हृदय खुलता है तो सारा संसार थोड़ा कम अंधा हो जाता है। यही है जागा हुआ मनुष्य का उपहार इस धरती के लिए। जो मनुष्य जाग गया है वो अकेला नहीं रह सकता, उसकी रोशनी दूसरों तक बहने लगती है। यही है नई मानवता का जन्म। पुरानी मानवता डर पर खड़ी थी, धर्म का डर, भगवान का डर, मृत्यु का डर। नई मानवता जागरूकता पर खड़ी होगी, जहां कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, क्योंकि सब जानेंगे हम एक ही चेतना है। सीमाएं होंगी देशों की, लेकिन दिलों की नहीं। धर्म होंगे, लेकिन वे चर्च और मंदिर नहीं होंगे, वे होंगे ध्यान के बगीचे। और भगवान आकाश में नहीं बैठे होंगे, वे हर इंसान की आंखों में चमक रहे होंगे। मैं तुमसे किसी विश्वास की मांग नहीं करता, मैं तुमसे केवल एक प्रयोग की प्रार्थना करता हूं। एक बार चुप बैठो, एक बार अपने भीतर देखो। अगर तुमने स्वयं को पा लिया तो पूरी मानवता एक दिन स्वयं को पा लेगी। और यही है मेरी अंतिम प्रार्थना।